नमस्कार। देश में एक बार फिर एक नई क्रांति आई है और शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी क्रांति आई है। अगर मैं बात करूं कि जब मेरा जन्म हुआ था तो देश के अंदर उस समय एक नई शिक्षा नीति बनी थी और उस समय मेरा जन्म भी हुआ था, यानी कि 1968 की मैं बात कर रहा हूं। 1968 में शिक्षा का एक नया रूप आया कि शिक्षा को एक प्रॉपर तरीका दिया गया कि इस तरीके से काम करेंगे और हर राज्य अपने अपने बोर्ड बनाएंगे। उसके बाद फिर 1986 में एक नई शिक्षा नीति आई, बदलाव आया और बच्चों का बोझ बढ़ गया कंधों पर। छोटा सा बालक जिसके कंधे खेलने खालने की उम्र के हों, वो बालक अपने बोझ से, बस्ते के बोझ से, भारी भारी किताबों के बोझ से दब रहा था और उसी दबाव में मूल्यांकन पद्धति भी चरमरा रही थी, यानी कि इवोल्यूशन सिस्टम भी गड़बड़ाया हुआ था। हम मूल्यांकन करते थे, बच्चा टॉप आता था और उसके बाद फिर वो कहीं खो जाता था जिंदगी में। बस वो खुश हो जाते थे घर वाले कि मेरा बच्चा टॉप आ गया। 100% मार्क्स लाने वाले बच्चे जिंदगी के अंदर फेल होते हुए देखे गए और 3rd क्लास 2nd डिवीजन आने वाले बच्चे देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर अपना मुकाम और दुनिया और समाज को बहुत कुछ देते हुए देखे गए। उदाहरण है आइंस्टीन, जो बहुत ज्यादा कहना चाहिए क्लर्क थे एक पेटेंट ऑफिस में। पृथ्वी की परिधि नापने का प्रयोग देने वाला इरातोस्थनीज, जिसे एमए के भूगोल में पढ़ाया जाता है, जिसे रिसर्च वर्क का एक हिस्सा माना जाता है, वो एक लाइब्रेरियन थे। देश को बिजली देने वाला एल्वा एडिसन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और तो और न्यूटन एक छोटा बालक था जो उस समय तक कोई पीएचडी या बहुत बड़ी क्लास का मुकाम नहीं हासिल किया था, लेकिन उसने गुरुत्वाकर्षण बल का और पृथ्वी अपनी तरफ चीजों को खींचती है, इसके ज्ञान को दुनिया को बताया। भाप का इंजन आ गया जेम्स वाट और चाय की दुकान पर, और एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री भी बन गया। चलिए, इन सब चीजों के साथ मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो वर्तमान शिक्षा आई है, नई शिक्षा नीति आई है 2020, ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार है। कहना चाहिए कि इस शिक्षा नीति ने अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण बना लिया है। कैसे बना लिया है? इस शिक्षा नीति ने, कहना चाहिए, इसकी अध्यक्षता करी कस्तूरी रंगनाथन ने, जो इसरो के चीफ रह चुके हैं। 2017 में उनको चार्ज सौंपा गया और जून 2019 में उन्होंने इस शिक्षा नीति को हैंडओवर कर दिया भारत सरकार को। अब बात करते हैं कि इसमें बदलाव क्या आए। इस बदलाव की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नई शिक्षा प्रणाली में जो पहले अभी जो हम एजुकेशन सिस्टम देखते हैं वो 10+2 का है, यानी कि 10वीं का बोर्ड बहुत मायने रखता है। इससे पहले सारी स्कूलों में एजुकेशन और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, पास होंगे और फिर उसके बाद आपको देते चले जाएंगे। लेकिन अभी जो है इस स्कूली शिक्षा का बिल्कुल ढांचा बदल दिया गया है। पहली बात तो यह है कि अभी तक एजुकेशन ऐसा लगता था कि, हालांकि एजुकेशन की जब बात करते हैं तो चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन कहते हैं। 68 या उससे पहले की जो एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर ओरिएंटेड हुआ करता था, लेकिन अभी चाइल्ड ओरिएंटेड का भी एक नया रूप, मतलब अपग्रेडेशन आ गया है कि चाइल्ड ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करेगा। अभी तक ये शिक्षा परिवार, घर वाले और शिक्षक और स्कूल का जो सिस्टम है वो उनको थोप रहा था कि नहीं, तुमको पढ़ना है। अभी जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो बहुत सारे बच्चे थे जो मोबाइल पर आते ही नहीं थे। अपना मोबाइल बंद करके बैठ गए या पापा को दे दिया, वो अपने ऑफिस चले गए या अपनी दुकान पे चले गए या अपने काम पे चले गए। अब पढ़ा लो उनको ऑनलाइन शिक्षा। इन सब चीजों के साथ में
बहुत सारी चीजों में बदलाव जो अब आए हैं, उसमें अब 10+2 का जो सिस्टम था वो डेमोरलाइज हो गया, यानी खत्म कर दिया गया है। अभी ये इम्प्लीमेंट कब होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि 86 में जब वो सबमिट की गई थी एजुकेशन पॉलिसी तो 92 से लागू हुई थी, और अब जब जून 2019 में सबमिट की गई थी तो 2020 तक आते आते, जुलाई तक आते आते, यानी कि आपको नई एजुकेशन पॉलिसी दे दी गई है, हैंड ओवर कर दिया। अब लागू कब से होगी अभी उसकी डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी साल शायद होने वाली है, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है तेजी के साथ काम करती है और एक्शन में लाती है। डिसाइडेड देन डन इट। मैंने कई बार कहा है कि सोचो मत कर डालो, एक बार आपने रास्ता सोच लिया, चुन लिया, फिर कुछ मत सोचो और उस पर अमल करो और लग जाओ। चलिए, तो इन सब चीजों के साथ मैं अब आपको बताता हूं एक नई बात। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसे हमने 5+3+3+4 में बांट दिया है, यानी कि 12वीं क्लास तक पहुंचने वाला जो बालक है वो पहले 5 साल की उम्र में पहली और दूसरी क्लास तक कवर करेगा, यानी कि फाउंडिंग एजुकेशन सिस्टम को कहेंगे, संस्थापक चरण होगा उसका। पहला फर्स्ट स्टेज होगी, फाउंडिंग स्टेज होगी, जिसे हम कहेंगे 5 साल तक का बच्चा पहली से दूसरी क्लास तक का ज्वाइन करेगा। विदेशों में भी ऐसे ही होता है, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जाएं तो वहां पर क्लास ग्रेड वाइज ना होकर एक स्टेज वाइज होती है, यानी एज ग्रुप के हिसाब से होती है। प्लस उसके बाद में 3 से 5 साल तक का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रहेगा आपका 3 से 5 साल का, और फिर 5 से 8 साल का। इन सब के बीच में सर्टिफिकेट्स स्कूल जो संबंधित अधिकारी है वो देते रहेंगे आपको, जो स्कूल से संबंधित है या जो भी एक सक्षम अधिकारी नियुक्त है वो आपको सर्टिफिकेट्स देंगे, प्रमाण पत्र देंगे। शायद स्कूल का प्रिंसिपल होगा, जैसे कि होम एनुअल एग्जाम में देते हैं उसी तरीके से दिए जाएंगे। विदेशों में भी ऐसा ही होता है, और बच्चा खुद अपने आप में असेसमेंट करता है कि मैं उसमें पास होने योग्य हूँ या नहीं। बच्चे का जब मन करेगा जब वो परीक्षा दे सकता है। 3 से 5 साल की उम्र के बीच में अभी आपको क्या करना है, 5 साल का पहला ग्रेड फर्स्ट स्टेज होगी, उसके बाद में 5+3 यानी कि 3 से लेकर 5वीं क्लास तक, 3, 4 और 5, 3 साल का ये कोर्स एक अलग हो गया, 3 से लेकर 5वीं क्लास तक का। और 5वीं क्लास के बाद में 6ठी, 7वीं, 8वीं, यानी 6ठी से लेकर 8वीं तक का फिर 3 आ गया। तो इस प्रकार से 5+3+3 यानी कि 8वीं क्लास तक आ गया। और उसके बाद में 9वीं से 12वीं तक का जो कोर्स है वो आ गया +4। वहां पर जो विदेशी क्लास मैंने ज्वाइन की, मैं एक उदाहरण देता हूं, तो वहां जो पीरियड पढ़ाया जाता है, तो पहला जो सपोज करिए 1 घंटे का पीरियड है, तो उसमें आधा समय टीचर एक्सप्लेन करता है, समझाता है किसी चीज को, एक्सपेरिमेंट के द्वारा या बोर्ड पर या प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाता है। फिर उसके बाद का जो आखिरी है उसमें उस बच्चे का असेसमेंट होता है। उसको बोलते हैं कि ये लीजिए पेपर और जो आपने समझा है वो इस पे लिख दीजिए, ऑन द स्पॉट वो लिखता है। तो इस प्रकार से वो उसका असेसमेंट रेगुलर चलता रहता है, और फिर उसके आधार पर, असेसमेंट के आधार पर बच्चा पास हो जाता है। हालांकि अब आप ये कहेंगे कि जब आप जोर नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा, तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। वैसे भी कहां पढ़ता है, रटता है। आप उसे कोचिंग का दबाव डालते हैं, एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का दबाव डालते हैं, कॉलेज को टॉप करने का दबाव डालते हैं। इन सब चीजों के बाद वो एक दबाव में और तनाव में जीता है, और उसका नतीजा आपने देखा है कि बोर्ड की जब परीक्षाएं आती हैं तो उसमें बच्चों को आत्महत्या तक करते हुए देखा गया है, मायूस होते हुए, फ्रस्ट्रेशन में आते हुए देखा गया है। हम ये चाहते हैं कि अब एजुकेशन में ऐसा ना हो, सरकार का मानना है। मुझे लगता है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत अच्छी है। अब प्रैक्टिकल वो जो इंटरनेट से चुरा कर डाउनलोड करके जो प्रोजेक्ट और मार्केट की दुनिया से जो प्रोजेक्ट आप लाते हो, अब उसकी जरूरत नहीं होगी। अब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपके खुद ही होंगे। प्रोफेसर यशपाल ने भी कहा था पाठ्य गुप्ता समिति में, जो पहला वाला जो नेशनल करिकुलम वाला था, उसमें कहा था साफ शब्दों में कि प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए। अगर बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से संबंधित होना चाहिए,
ना कि मेरठ का बच्चा या गांव देहात का बच्चा समुद्र की बात करे जिसने कभी समुद्र देखा ही ना हो, उस पर प्रोजेक्ट बनाए। प्रोजेक्ट उस पे बनना चाहिए जो लोकल एनवायरनमेंट है, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, यानी कि वातावरण के आसपास के वातावरण की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। और यही विषय सब कुछ है। तो 9 से 12वीं क्लास तक का बच्चा लास्ट के 4 साल में रहेगा, तो इन 4 साल का एग्जाम एक साथ यानी कि एक बार होगा। तो इसी तरीके से 5+3+3+4, तो ये प्रकार से ये एजुकेशन सिस्टम रहेगा। और 10+2 वाला सिस्टम अभी खत्म होने जा रहा है, यानी कि लगभग तय हो गया है, फाइनल है, बस डेट का इंतजार है। हो सकता है इसी साल से शुरू हो जाए, ये कब होगा, संभावना यही है कि इसी साल ही लागू हो जाएगा, अगर कोई बड़ा मामला नहीं आया तो। इसके अंदर जो है देखा जा रहा है कि बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं, चीजों को समझने की चीजें। और दुनिया के एक चीज खास बात हो कि 6ठी क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का भी दोस्ती कराई जाएगी। बिजली फिटिंग, कारपेंटरिंग, सब्जी उगाना, इस तरह के जो प्रैक्टिकल प्रयोग होते हैं या जो प्रोजेक्ट पर काम किए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट का आसपास का यानी कि विजिट कराना। 6ठी क्लास से 8वीं तक के बच्चों को वो विजिट कराए जाएंगे। कुम्हार बर्तन कैसे बनाता है, चीन के बल्ब कैसे बनते हैं, चीन के गिलास कैसे बनते हैं, और चीनी मिट्टी के कप कैसे बनते हैं जो कि खुर्जा में बनते हैं। इस तरह की चीजों को अपने आसपास के वातावरण में चीजें कैसे बनती हैं, कैंची कैसे बनती हैं, इन सबको दिखाया जाएगा और उस बच्चे के दिमाग में डाला जाएगा कि तेरे लिए कौन सी चीज पसंद है, वो चुन ले। उसे खुद चुनने का दायरा होगा, खुद आत्म मूल्यांकन करने का तरीका होगा इस एजुकेशन पॉलिसी में। ये एक अच्छी और बहुत खास बात है जो अभी तक सामने आई है। और सर्टिफिकेट्स आपके स्कूल या सक्षम जो अधिकारी और सक्षम अधिकारी मेरे ख्याल से स्कूल का प्रिंसिपल ही होता है, तो ये भी उसका बात होगी। एक खास बात और है कि जीडीपी का अभी तक 1.7% एजुकेशन पर खर्च होता था, लेकिन अब जीडीपी का 6% खर्च होगा। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत बड़ा पैसा खर्च होने वाला है और आप सब लोग तैयार हो जाइए। तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगी एजुकेशन, विदेशी स्टाइल में होगी। बच्चे का तो पढ़ेगा और बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा। ये नहीं है कि साइंस साइड में पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो आर्ट साइड में आना चाहता है तो कोई बाउंडेशन नहीं है उसको आउटसाइड में आने से रोकने के लिए। अगर आर्ट साइड का बच्चा और उसे लगता है कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बढ़िया कर सकता है तो कोई बाउंडेशन नहीं कि अगले साल वो फिजिक्स और केमिस्ट्री ले। बस उससे पहले उसे प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि उसने ये क्लास का ये सर्टिफिकेट किया है, और जो सब्जेक्ट वो करता रहेगा उसे हर साल का एक सर्टिफिकेट जरूर मिलता रहेगा। लेकिन वो फाइनल प्रमाण पत्र उसको जो सर्टिफिकेट्स है वो 5+3+3+4 पर ही मिलेगा। ये है खास बात इस नई शिक्षा नीति के साथ। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हम लोग जानकारी के हिसाब से वीडियो बनाते हैं, आप बच्चों के लिए और आप साथियों के लिए, सभी के लिए, ताकि जानकारी मिले। विज्ञान की दुनिया को खास तौर से इसको रखा जाता है, लेकिन इन सब में मेरा एक निवेदन है कि हम कभी कहते नहीं, अगर इस चैनल को जिंदा रखना है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें बनती रहे, तो ये इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपको अच्छा लगता है हमारा काम तो जरूर करिएगा, और इसको वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो अभी तक अगर आपने नहीं किया है, बहुत जरूरी है। पहले मैं सोचता था ना कहा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बिना कहे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो दोस्तों, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विज्ञान की दुनिया में ऐसे लिमिटेड और बहुत कम है, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जिसे देखने में आपको मजा भी आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको आपकी जिंदगी की दुनिया की वास्तविकता से भी रूबरू समय के साथ में आपको साथ कराता हूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर दूसरी वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है दोस्तों। बढ़िया, हैप्पी, चलिए डन। तो नई शिक्षा नीति के साथ तैयार हो जाइए, बेहद खुशनुमा माहौल में, शानदार तरीके से। नमस्कार।
इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।